जय हिंद, नमस्कार। आई एम अभिषेक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन लास्ट माइल एजुकेशन। हमारा बोर्ड देखिए पूरा भरा पड़ा है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है इसमें। आज हम लोग चलिए बात करते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी का जब भी हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जीडीपी माइंड में आता है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब एक स्टेट या एक कंट्री एक साल में जितना टैक्स और सर्विसेज से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जितना पैसा प्रोड्यूस करती है एक साल में पूरे टैक्स और सर्विसेज से। हम आसान भाषा में कोशिश कर रहे हैं बताने को और समझाने को। चलो एक जीडीपी का हम कंपैरिजन करते हैं, कौन स्टेट का क्या रैंक है और किसके कंपैरिजन में कौन कितना बेहतर है। देखो जो ये डेटा लिया गया है ये सारा विकिपीडिया से है, तो डेटा अगर 1, 2, 10, 50 बिलियन ऊपर नीचे हो तो उसके लिए आई एम सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज आई डोंट नो कि कितना वो अपडेटेड है, लेकिन सब जगह लिखा था कि 22-23 मतलब 2022 एंड 23 इट इज प्रेडिक्टेड। ओके, सो सबसे पहले इकोनॉमी में हम लोग पहले बिलियन डॉलर समझते हैं। ठीक है, देखो 1000, 2000, 10,000 ये हमारा इंडियन नंबर है, और जब लाख करोड़ ये इंडियन है। जब हम लोग मिलियन और बिलियन में बात करते हैं, जैसे हम हमेशा हर जगह हम लोग देखते हैं यूट्यूब पर इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो उसका मतलब वो फॉरेन एक मापने का तरीका है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ऐसे हम लोग मापते हैं। ठीक है, तो पहले देखो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ऐसे आप समझो। और आप एक बार माइंड मैप बना लो कि 1 बिलियन में कितना होता है। उसके बाद 1 बिलियन में अभी आज के डेट में जो इंडियन रुपीज है, 1 बिलियन डॉलर आप एक्सचेंज करने जाओगे तो आपको अप्रॉक्स 8,000 करोड़ रुपया मिलेगा। 8,000 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 8,000 करोड़। नंबर समझो, इट्स सब ये समझने की बात है, माइंड में नंबर फील करने की बात है और इमेज बनाने की बात है। जैसे कुछ दिन पहले हमारे देश में 100 स्टार्टअप्स ने 1 बिलियन टच किया, 100 यूनिकॉर्न्स बने। यूनिकॉर्न्स मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू 1 बिलियन के बराबर हो, मतलब 8,000 करोड़ के बराबर हो। एक ऐसी कंपनी जैसे फिजिक्स वाला है, ये 1 बिलियन टच किया, तो बहुत सेलिब्रेट हम लोग किए, पूरे कंट्री सेलिब्रेट किया। मतलब एक कंपनी का 1 बिलियन उसका ये वैल्यू हो गया। तो हमारी ऐसी 100 कंपनियां इंडिया में आ गई, 101 कंपनी जो कि यूनिकॉर्न है, जो कि स्टार्टअप्स हैं, और वो 1-1 बिलियन टच कर गए। ठीक है, तो देखो हमारा जो इकोनॉमी है ना, सबसे पहले हम लोग इकोनॉमी में मतलब जीडीपी में सबसे हमारा पहला स्थान है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के पास 450 बिलियन डॉलर है। महाराष्ट्र के पास 450 बिलियन डॉलर है। इसको आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो 35.81 लाख करोड़ रुपीस, 35 लाख करोड़ रुपया। अभी हम 8,000 करोड़ का बात कर रहे थे और यहाँ 35 लाख करोड़ रुपया महाराष्ट्र के पास। सेकंड में तमिलनाडु है। तमिलनाडु के पास 310 बिलियन डॉलर है, मतलब 24.85 लाख करोड़ रुपया, 24.85 लाख करोड़ रुपया। आप समझो, फील करो, महसूस करो। हमको पता है ऐसा भी ऊपर से जाने वाला है, लेकिन अगर 10% भी आपके माइंड में इमेज क्लियर हो रहा है तो ये नेक्स्ट टाइम के लिए बेहतर होगा। कभी आपको रिलेट करना है, समझना है, आगे हम बहुत कुछ समझाएंगे। अभी देखो गुजरात के पास 240 बिलियन डॉलर है। 240 बिलियन डॉलर मतलब 19.44 लाख करोड़ रुपया, 19.44 लाख करोड़ रुपया। वेस्ट बंगाल के पास 220 बिलियन डॉलर है, 220 बिलियन डॉलर, इसका मतलब 17.43 लाख करोड़ रुपया। उसके बाद हमारा यूपी और कर्नाटका आता है। वेस्ट बंगाल और गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र सबसे ऊपर होना चाहिए उत्तर प्रदेश को। हमारा उत्तर प्रदेश पिछड़ रहा है और इसका कारण हम लोग हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे स्टेट्स को ऊपर करें, बिकॉज हमारे पास पॉपुलेशन ह्यूज है। आप देखो उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा है? उत्तर प्रदेश 5वां स्थान पर है, 5वां स्थान पर। इसको कहाँ होना चाहिए? पहला स्थान पर होना चाहिए, महाराष्ट्र से ऊपर होना चाहिए, बिकॉज उत्तर प्रदेश के पास पॉपुलेशन है यार, 24 करोड़ जनसंख्या है, पाकिस्तान के बराबर है। हम लोग पाकिस्तान से भी पीछे हैं उत्तर प्रदेश वाले। देखिए कैसे
पाकिस्तान का इकोनॉमी है 347 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान की इकोनॉमी है 347 बिलियन डॉलर और इसके पास पॉपुलेशन है 24 करोड़। हमारे उत्तर प्रदेश के पास 210 बिलियन डॉलर है। कहां 347, कहां 210। बांग्लादेश के पास कितना है? 416 बिलियन डॉलर। बांग्लादेश के पास 416 बिलियन डॉलर और जबकि वो 17 करोड़ की आबादी वाला स्टेट है, राज्य, कंट्री है। 17 करोड़ आबादी वाले राज्य के पास, कंट्री के पास 416 बिलियन डॉलर है और हमारा 22-24 करोड़ पॉपुलेशन वाले उत्तर प्रदेश के पास 210 बिलियन डॉलर है। तो हम लोग कितना पीछे हैं? उत्तर प्रदेश को हम लोग टॉप स्टॉक के 1 और 2 इकोनॉमी में ले जाकर खड़ा करते हैं अपकमिंग 2-3 सालों में। टारगेट करते हैं कि 2025 तक हम लोग उत्तर प्रदेश को इंडिया की सबसे टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमी में ले जाएं और 500 बिलियन डॉलर का इकोनॉमी बने सिर्फ उत्तर प्रदेश का 2025 तक या 2025 के पहले। 22 चल रहा है, 23, 24, 25 3 साल है हमारे पास। 3 साल में उत्तर प्रदेश को 5 से नंबर 1 पर ले जाते हैं। ठीक है, तो इनका इकोनॉमी है उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। देखो कर्नाटका कितना छोटा सा स्टेट है और उत्तर प्रदेश के बराबर है। गुजरात कितना छोटा स्टेट है, उत्तर प्रदेश से आगे है। तमिलनाडु उत्तर प्रदेश से आगे है। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से आगे है। तो लेट्स ट्राई मेक एन एफर्ट एंड मेक आवर उत्तर प्रदेश वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमी इन द कंट्री। उत्तर प्रदेश के लिए मेहनत करते हैं हम दोनों मिलकर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का इकोनॉमी है और कर्नाटका का 17.05 लाख रुपीज, 17.05 लाख करोड़ रुपीज, सॉरी करोड़ रुपीज। उसके बाद देखो 7वां नंबर पर 5वां और 6वां दोनों हो गया उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। जब रैंकिंग होता है और 2 स्टेट या कंट्री आपस में एक ही डेटा पे रहते हैं तो एक रैंक घट जाता है, एक रैंक खत्म हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे 5 और 6 देखो तो 2 है ना। तो 7वां नंबर पर राजस्थान है। राजस्थान का इकोनॉमी है 130 बिलियन डॉलर। राजस्थान का इकोनॉमी 130 बिलियन डॉलर, 10.20 लाख करोड़ रुपए। अगला है 8वां के बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के बाद 8वां पे केरला है। केरला, दिल्ली और तेलंगाना। दिल्ली कितना छोटा है, तेलंगाना और ये देखो आप केरला, ये तीनों का इकोनॉमी 120 बिलियन डॉलर है। 120 बिलियन डॉलर। इसका आप 9.78 लाख करोड़ आप रुपीज में देख सकते हो। उसके बाद अगला है हमारा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश, इसका है 110 बिलियन डॉलर। दोनों स्टेट का बराबर है 110 बिलियन डॉलर। इसका 110 तो 9.17 लाख करोड़ रुपीज। अगला है 13 नंबर पर हरियाणा। हरियाणा कितना छोटा सा स्टेट है और देखो 96 बिलियन डॉलर। इसका है 7.65 लाख करोड़। 14वें नंबर पर हमारा आता है बिहार। देख लो क्या स्थिति है बिहार वालों, कितना हम लोग पीछे हैं और यही मेन कारण है हमारे पिछड़ापन का। अगर हम लोग इकोनॉमी में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एजुकेशन में भी आगे बढ़ेंगे। अगर एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे तो हमारा लाइफ क्वालिटी बेटर होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग बेटर परफॉर्म करेंगे। हमारी लिटरेसी बढ़ेगी, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। कितना हम लोग पीछे हैं, 14वें नंबर पर हम लोग स्टैंड करते हैं। हम लोग हरियाणा से भी पीछे हैं, हम लोग आंध्र प्रदेश से भी पीछे हैं, हम लोग दिल्ली से पीछे हैं, हम लोग तेलंगाना से पीछे हैं, हम लोग वेस्ट बंगाल से पीछे हैं, सब स्टेट से पीछे हैं। कहां है हम लोग? 14वें नंबर पर 94 बिलियन डॉलर। 94 बिलियन डॉलर, बस 100 भी नहीं टच कर रहे हैं हम लोग। 7.52 लाख करोड़ हमारा इकोनॉमी है। और झारखंड, इसके लिए तो बुरा फील होता है। बिहार झारखंड नंबर दोनों मिलकर रहता, थोड़ा एक रैंकिंग भी रहता। झारखंड है 48 बिलियन डॉलर, 3.83 लाख करोड़। कोशिश करते हैं कि अपकमिंग कुछ सालों में हम लोग इकोनॉमी में बूस्ट करें और बिहार को 94 बिलियन डॉलर से 200 बिलियन डॉलर की रैंक में ले जाएं। कम से कम हम लोग उत्तर प्रदेश जहां पे आज है वहां पर हम लोग 2025 में रहे, 2025 में रहे जहां पे उत्तर प्रदेश। कैसे हो पाएगा? विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इन योर एजुकेशन, डेवलपमेंट इन योर स्किल, डेवलपमेंट इन योर करियर, development in your attitude, with the saving of environment, with the saving of nature, with the saving of electricity. सेविंग नेचर निकालो और अपने एटीट्यूड को बेहतर करो, इससे हमारा इकोनॉमी में बूस्ट होगा। एजुकेशन को बेहतर करो, कुछ अच्छा करने की सोचो, स्टार्टअप के बारे में सोचो आप।
एंटरप्रेन्योरशिप करो, कुछ डिफरेंट करो गवर्नमेंट जॉब से। अगर हम लोग गवर्नमेंट जॉब में ही लगे रहें तो हमारे स्टेट का कहाँ डेवलपमेंट होने वाला है। आप देख लो यार, गुजरात से अंबानी है, अडानी है और बहुत सारे कंपनियां हैं जो कि वहां काम कर रही हैं। यहाँ पे तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में सब बड़ी बड़ी कंपनियां। महाराष्ट्र तो फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है इंडिया का। दिल्ली में इतना छोटा सा है पार्ट दिल्ली का, यूनियन टेरिटरी, लेकिन देखो कितना बड़ा इकोनॉमी है। तो हम लोग बिहार में सिर्फ सरकारी लाइक इंजीनियर्स और सरकारी गवर्नमेंट जॉब IAS IPS पे फोकस करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट है। लेट्स फोकस ऑल्सो अपॉन दोज थिंग्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक बिजनेस। यहाँ बिजनेस कल्चर है ही नहीं बिहार में। हमेशा हर दिन न्यूज़पेपर खोलो मर्डर, इसको मर्डर कर दिया गया, उसको मर्डर कर दिया गया। जब महाराष्ट्र में अभी कल ही का न्यूज है, गुजरात में फॉक्सकॉन और वेदांता मिलकर ये नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है लोग दोनों, चिप का। वो एक कोई स्पेसिफिक चिप है उसके लिए, तो दोनों वो इंसेंटिव दे रहा है गुजरात, और उसके बाद लैंड दे दिया 1000 एकड़ का, और वहां पे बिजनेस करना बहुत इजी है। और यहाँ पे आप बिहार में एक भी इंडस्ट्री अभी आप नहीं देख सकते हो आज के डेट में, एक भी इंडस्ट्री नहीं। क्या एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चर का ट्रेंड आज से 500 साल पहले खत्म हो गया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंटरनेट रिवोल्यूशन। अच्छा ठीक है, हम लोग इंडस्ट्री नहीं ला सकते हैं, ओके आई अग्री, हम लोग इंडस्ट्री नहीं ला सकते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर पार्ट्स तो बना सकते हैं। आज कर्नाटका क्यों आगे है? सॉफ्टवेयर की वजह से। वहां पे सॉफ्टवेयर कंपनियां बहुत सारी हैं। बोला जाता है दैट इज द सिलिकन वैली ऑफ इंडिया, और सिलिकन वैली यूएसए का सबसे बड़ा टेक्निकल हब है। अगर वहां को छोड़ दिया जाए तो इंडिया में सेकंड रैंक आता है सॉफ्टवेयर में, जो हमारी स्टेट परफॉर्म बेटर कर रही है। वर्ल्ड में देखा जाए तो पहला यूएसए और सेकंड इंडिया। और इस वजह से भी कि यूएसए का टाइम फ्रेम और इंडिया का टाइम फ्रेम अपोजिट है। जब यूएसए में दिन होता है तो यहाँ रात होता है, तो वहां की कंपनियां दिन में काम करती हैं, फिर यहाँ की कंपनियां सारी रात में काम करती हैं वहां, जब यूएसए में रात होता है तो। और जब इंडिया में दिन होता है तो वहां रात होता है। आप ऐसे समझो, हम लोग बहुत पीछे हैं और हम लोगों को बहुत काम करने की जरूरत है अपने आप के ऊपर। अगर हम लोग इंडस्ट्री नहीं ला सकते हैं तो हम लोग सॉफ्टवेयर पार्ट्स बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियों को बुला सकते हैं। सॉफ्टवेयर बहुत आने वाले इकोनॉमी में ये बहुत कंट्रीब्यूट करने वाला है, ठीक है। झारखंड को भी डेवलप करना है। इतना मिनरल रिच रिसोर्स, उसके बाद ये कहां पे खड़ा है? 15वें स्थान पे। कैसे ये हो सकता है? हम लोग को ये एक्सेप्टेड नहीं है। हम लोग इसको टॉप 10 में खड़ा करना चाहते हैं, कम से कम टॉप 10 में खड़ा हो। सारे स्टेट्स यहाँ से मिनरल्स ले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले कोयले की कमी पड़ी थी, जहां पे देख रहे थे स्टेशन पे सारा जगह से कोयला जा रहा था। कहां से जा रहा था? तो वेस्ट बंगाल और झारखंड से, नॉर्थ ईस्ट से जा रहा था। नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, झारखंड से सारा जा रहा था और वहां की इकोनॉमी एकदम बैठा पड़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट का तो एक भी स्टेट नहीं है टॉप 15 में। ये देखो आप, असम भी है तो असम का भी स्थिति उतना बेहतर नहीं है। तो हम लोगों को इस पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। आगे आप देखते हैं, ये सारा इकोनॉमी तो हमारा स्टेट्स का है। अब देखते हैं कि कितने मतलब धनी और अमीर लोग हैं हमारे वर्ल्ड में। तो देखो अडानी आप समझते हो ना, गौतम अडानी, इनका सिर्फ अपना पर्सनल वेल्थ है $148.2 बिलियन। 148 मतलब 148 बिलियन सिर्फ अडानी का है। यहां पर आप देखोगे तो राजस्थान से लेकर और यहां तक कोई स्टेट का नहीं है 148 बिलियन। मतलब 6 स्टेट के बाद अडानी का नंबर आता है। चाहेंगे तो ये दोनों के बराबर परफॉर्म कर रहे हैं, झारखंड और यूपी दोनों के बराबर सिर्फ अडानी का वेल्थ है। एक साल का जो ग्रॉस प्रोडक्ट यहाँ का है, जीडीपी है, आप देख लो 94 है यहाँ पे है और 48 यहाँ पे है। दोनों को आप मिला दोगे तो भी 148 नहीं हो पाएगा, $148 बिलियन। तो देखो अडानी कहां पर खड़े हैं, दो स्टेट्स को ऐसे ही कब्जा कर रहे हैं। गुजरात के बाद अगर देखा जाए वेस्ट बंगाल, कर्नाटका और राजस्थान को ऐसे ही ले लेंगे, पूरा ग्रैब कर लेंगे, अपने इकोनॉमी में मर्ज कर लेंगे। उसके बाद देखो अंबानी 94.3 बिलियन डॉलर अडानी के पास है, ठीक है। अब वर्ल्ड में कंपैरिजन करते हैं, वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पर कौन है? तो इलन मस्क, $262 बिलियन। $262 बिलियन, आप समझ रहे हो,
262, मतलब महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद यहाँ पर सिर्फ एलन मस्क की आप नाम लिख दो तो बराबर हो जाएगा। समझो हम लोग कितना पीछे हैं, पर्सनल वेल्थ से भी लोगों के पीछे हैं। उसके बाद है जेफ बेजोस, 156 बिलियन डॉलर। अमेजोन से आप मंगाते हो तो अमेजोन से आप मंगाते हो तो मंगाओ, दैट इज बेटर, बट आप किसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? जेफ बेजोस को। इंडियन कोई अगर वेबसाइट आपको दिख रहा है फ्लिपकार्ट, वो भी तो इंडियन नहीं रहा, उसका भी बहुत सारा शेयर फॉरेन कंपनीज खरीद रही, तो आप कंट्रीब्यूट करो अपने इकोनॉमी में। उसके बाद थर्ड नंबर पर अडानी खड़े होते हैं। ये भाई साहब थर्ड नंबर पर है 148.2 बिलियन डॉलर के साथ वर्ल्ड में। फोर्थ पे है बैरनार्ड, ये कोई फ्रांस के हैं, ये खड़े हैं 135 बिलियन डॉलर के साथ। बिल गेट्स हैं नंबर 5 पे 116.3 बिलियन के साथ, ये नंबर 5 पर अब आ गए हैं। पहले ये बहुत दिनों तक, आई थिंक 15 से 20 साल तक नंबर 1 पर थे बिल गेट्स, बिकॉज इनकी सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद है लैरी पेज। लैरी पेज के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे कुछ दिनों में। लैरी पेज पे हम एक बुक पढ़े हैं, गूगल कर है। लैरी पेज ये गूगल के फाउंडर हैं। लैरी पेज और सेग्री बिन, ठीक है, बिन 96.7 बिलियन इनका है और 101 बिलियन डॉलर इनका है। ये दोनों गूगल के फाउंडर हैं। उसके बाद है हमारे वॉरेन बफे 100 बिलियन डॉलर के साथ, वॉरेन बफे। और टॉप 5 कंपनीज का बात हम अगर कर लें, यूएसए में ये 5 कंपनियां सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं। जैसे अमेजन का टोटल नेट वर्थ है 470 बिलियन डॉलर, अमेजन का नेट वर्थ है 470 बिलियन डॉलर। एप्पल का 366 बिलियन डॉलर। अल्फाबेट मतलब गूगल का पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है 258 बिलियन डॉलर का। माइक्रोसॉफ्ट 168 बिलियन डॉलर का। मेटा जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है 118 बिलियन डॉलर का मेटा का। सोचो अमेजन का 270 बिलियन डॉलर है। हमारा अमेजन के बराबर भी महाराष्ट्र का जीडीपी नहीं है। हम लोगों को आगे जाना होगा, कम से कम अमेजन से तो जाना ही होगा। ये टोटल आप इकोनॉमी इन लोगों का एडअप कर दो, ये टोटल जीडीपी एडअप कर दो, इनके टोटल वेल्थ एडअप कर दो, तो कितने सारे ये कंट्रीज ऐसे ही खरीद लेंगे, बहुत सारे कंट्रीज खरीद लेंगे। पाकिस्तान जैसे तो 10 कंट्रीज खरीद ही लेंगे। पाकिस्तान का देखो, पाकिस्तान कंट्री का 347 बिलियन डॉलर है। और बांग्लादेश पाकिस्तान से छोटा है, पाकिस्तान से आजादी लिया बाद में बांग्लादेश 1971 में 416 बिलियन डॉलर। उसके बाद अभी हम लोग स्टेट की रैंकिंग पे बात करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं, लिटरेसी में हमारा क्या स्थान है बिहार का, स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का। इस पे हम लोग बात कर रहे हैं बस 2 मिनट में, 2 सेकेंड में एक्चुअली। वेट, सॉरी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग उस पर बात करेंगे। सो जय हिंद, जय भारत, सी यू टुमारो एंड लेट्स ट्राई टू मेक आवर स्टेट वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। टॉप 5 में तो उत्तर प्रदेश है ही है हमारा। अब हमको बिहार को ले जाना है, टॉप 10 के अंदर ले जाना है और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाना है। सो सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।